जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो है ये मेरा पीएसबी सिलेक्शन प्रोसेस का था, ठीक है। तो जो मैंने पीएसबी दिया था 16 जून 2023 में, तो उसका है ये, ठीक है। तो पीएसबी इज़ नथिंग बट लाइक अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एसएसबी एंड एफएसबी। सो पीएसबी में जाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्लियर द इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, ठीक है। बहुत ईजी एग्जाम आता है, लाइक एफकैट और कंपेरेटिवली ईजियर होता है देन एफकैट, और सेम सिलेबस होता है लाइक एफकैट। और उसके बाद जो भी क्वालिफाई कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज को, उसके बाद इसमें आती है पीएसबी एंड देन एफएसबी, ठीक है। तो पीएसबी में इज़ नथिंग बट ओआईआर टेस्ट होता है, दैट इज़ नोन एज सीसीबीटी टेस्ट इन आईसीजी, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट पीपीडीटी होता है, ठीक है, जो भी नॉर्मल स्टोरी दिखाई जाती है। तो बस इसमें डिफरेंस यही होता है आईसीजी की पीएसबी में कि इसमें स्क्रीनिंग अलग होती है और बाकी के 4 दिन अलग होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जो ओआईआर होता है, बेसिकली वो इसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ साइज में आता है, नॉट दैट मच टफ बट थोड़ा सा टफर साइड में आ जाता है, क्योंकि लिए इसमें स्क्रीन में क्वेश्चन सारे होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो यू हैव टू बिल्ड अप योर स्पीड फॉर दैट, ठीक है। तो पीएसबी सिलेक्शन प्रोसेस था मेरा 16 जून 2023 में, ठीक है। तो टोटली जो हमने रिपोर्ट करा था कैंडिडेट्स, वो थे टोटल 62 कैंडिडेट्स, ठीक है। 62 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट करा था 16 जून को। और ये हमारा एक दिन में 2 बैच होते हैं, एक 8 बजे सुबह और एक 10 बजे। तो मेरा हुआ था मॉर्निंग 10 AM वाला, ठीक है। तो जब हमने रिपोर्ट करा, तो रिपोर्ट करने के टाइम पे टोटल कैंडिडेट्स थे 62, ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जो गेट में आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं होते हैं, बस एक तो ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड चाहिए आपको, ठीक है। 2 होने चाहिए जो आपको पीएसबी में से मेल आ जाता है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एक आधार कार्ड जो भी आपने प्रूफ दिया था, और एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये तो हर बार ये मांगते हैं, ठीक है। तो जो पीछे पिक्चर है यही है जहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था, ठीक है। यहीं पे एफएसबी भी होती है, यहीं पे पीएसबी भी होती है। तो ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब। और एक और बात, एसएसबी और एएफएसबी वाले डॉक्यूमेंट चेकिंग में थोड़े लीनियंट होते हैं, ठीक है। वो लीनियंसी दिखा देते हैं, बट एट द सेम टाइम्स जो आईसीजी वाले होते हैं वो बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट को आप पूरा कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी मेरी पीएसबी हो चुकी थी, जो कि इससे पहले वाले बैच के लिए थी, ठीक है। उसको भी मैंने क्लियर कर लिया था, बट लास्ट में मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बाहर हो गया था, ठीक है। मेरे पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट आउट कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ डॉक्यूमेंट पूरे बना के जाना, क्योंकि एट दी एंड अगर आप स्क्रीनिंग होते हो बड़ी टफ, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग थोड़ी टफ होती है। तो एट दी एंड अगर आप स्क्रीनिंग हो रहे हो और अगर आप फिर डॉक्यूमेंट आउट हो जाओ तो वो बहुत ज़्यादा चुभता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक चाहिए ये गेट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद सीधा अंदर ले गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट अंदर चेक ले जाने के बाद नॉर्मली जो उन्होंने हमारी बायोमेट्रिक स्कैनिंग करी, ठीक है। बायोमेट्रिक्स पे थंबप्रिंट लिया और हमारी आई स्कैन करी, ये सब करके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें सीसीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया, ठीक है। तो सीसीबीटी टेस्ट ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है, ओएमआर में आपको फिल करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्क्रीन में आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन में चेंज होता है और हर क्वेश्चन का मतलब कितने 60 सेट होते हैं, टोटल 7 सेट्स होते हैं, ठीक है। टोटल 7 सेट्स होते हैं, ठीक है। और जो 6 सेट्स जो टोटल फर्स्ट टू 6 सेट्स होते हैं उनमें तो 10 क्वेश्चन ईच होते हैं, लेकिन जो 7th वाला सेट होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये आते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन में और ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है, ठीक है। मतलब इनकी स्पीड मतलब क्वेश्चन का टाइमर होता है वो अलग अलग होता है। किसी क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स मिलते हैं, किसी के लिए 30, किसी के लिए 45 सेकंड्स, ठीक है। ये मिलता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ऑप्शन A to F होता है और आपको OMR में फिल करना है, ठीक है। जस्ट नॉट लाइक दैट SSB FSB जिसमें आपको नॉर्मल ABCD लिखने होता था, इसमें आपको क्या करना है OMR फिल करना, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी एक नज़र तो स्क्रीन में होनी चाहिए, लेकिन हाथ आपको OMR शीट में होना चाहिए, और जैसे ही आप ऑप्शन देके जल्दी जल्दी उसमें करा देते हैं, ठीक है। तो 7 सेट्स से सबसे पहले था ब्लड रिलेशन है नंबर, ब्लड रिलेशन नॉर्मल से आया था, ठीक है। नंबर सीरीज नॉर्मल से आती है, बहुत ज़्यादा इतना कुछ हार्ड नहीं होता। हाँ, नंबर सीरीज़ में 2-3 सवाल ऐसे थे जो आप मतलब थोड़ा दिमाग लगा रहा था जिसमें, बट बेसिकली इजी होता है, ठीक है। उसका दूसरा सब्ट्रैक्शन एंड इजी बेसिक इक्वेशंस थी वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड था एलिमेंट रिमेंबरिंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको 4-5 लेटर का वर्ड दे देंगे, ठीक है, जैसे ALX कुछ भी दे देंगे, और फिर वो 3 सेकंड के लिए दिखाते हैं, फिर आपको वो हटा देते हैं, फिर आपको 6 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो उन 6 में से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपने पहले देखा था वही वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसकी भी हार्ड लेवल इंक्रीज होता रहता है। लास्ट में थोड़ा 7-8 वर्ड्स का लेटर्स का वर्ड बन जाता है, ठीक है। उसको भी आपको करना पड़ता है और रैंडमली सिलेक्टेड लेटर्स होते हैं, ठीक है। 4th वाला स्पेलिंग एंड ग्रामर था, ग्रामर मिस्टेक आपको ग्रामेटिकल ये सब देखना था, एरर कुछ था नहीं। 5th वाला था कि कितने आप वर्ड्स जैसे जंबल्ड वर्ड्स दे देंगे या फिर ऐसे दे देंगे जैसे एलिगेंट आपको वर्ड दे रहे, ठीक है। फिर कहते थे कि इसमें से कितने वर्ड्स जो बन सकते हैं जो L से स्टार्ट हो रहे हैं, जो E से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद है ना। इसका 6th था मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस में क्या होता है, AFSB और SSB में आती है मिरर इमेजेस, बट उनमें क्या होता है सिर्फ मिरर इमेज बतानी होती है। इसमें क्या होता है ना, पहले आपको रोटेट करना है पिक्चर को इतने डिग्री, 90 डिग्री जो भी उन्होंने पूछा, उसके बाद आपको उसकी मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चों के गलत हो जाते हैं। और लास्ट में बहुत ईजी आता है अल्फा न्यूमेरिक, इसके 20 क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, बस जैसे आपको एक बड़े से लेटर दे देंगे बहुत सारे, ठीक है। उसमें आपको बोलेंगे कितनी बार S आया, कितनी बार N आया, कितनी बार P आया, कितनी बार C आया, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, दे आर वेरी ईजी, ठीक है। तो CCBT टेस्ट होता है, ये लगभग इसकी जो ड्यूरेशन होती है आधे घंटे की होती है, ठीक है। 30 मिनट्स अप्रॉक्स होती है। और आपको
अगर आपने बिल्कुल फ्रेश माइंड से जा रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल ईज़िली आपका सीसीबीटी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और मैं आपको एक और इसकी वो देना चाहूँगा, टिप देना चाहूँगा कि सीसीबीटी टेस्ट देने से पहले कुछ मतलब ज़्यादा हैवी मत खा देना, बस बहुत ही लाइट खाना खाना, क्योंकि इसके खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है? और ख़ास करके 10 बजे वाले जो बैच होता है उसमें तो ज़्यादा ही नींद आने लग जाती है, ठीक है? गर्मियों का मौसम वैसे भी था, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा सीसीबीटी टेस्ट में ये करना है, ठीक है? बहुत ईज़ी टेस्ट होता है, 1-2 दिन पहले आप इसकी तैयारी करके जा सकते हो, कुछ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है? अब उसका आता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है? पीपीडीटी सेम ऐसे ही था, ठीक है? एक ऑफिसर थे, सिविल ड्रेस में आए थे, उन्होंने हमको ब्रीफ करा कि कैसे-कैसे आपको स्टोरी लिखनी है, क्या लिखना है करके, ठीक है? कैरेक्टर्स कैसे करने हैं, और बेसिक इसका होता है कि कैरेक्टर्स आपको, जो आपको मेन कैरेक्टर सबसे पहले आपको दिखा है उसको आपने एनसर्कल करना है, ठीक है? उसके अंदर आपने उसकी एज लिखनी है, उसका उसका मूड लिखना है, ठीक है? मूड 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव मूड होगा तो प्लस बना दो, नेगेटिव मूड होगा तो माइनस, और अगर न्यूट्रल मूड है मतलब कुछ भी नहीं तो 0, ठीक है? अब मेल होगा तो एम लिख देना, फीमेल होगा तो एफ, और अगर आप लगा नहीं पा रहे हो कि मेल है या फीमेल तो पी लगा दो, पर्सन लगा दो, ठीक है? अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये मेल है या फीमेल है, तो ऐसे इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ कर दिया था, ठीक है? उसके बाद हमें स्टोरी आई थी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 8 बजे वाला जो बैच था ना, उनकी पीवीडीटी हो चुकी थी, ठीक है? जब तक हम आ रखे थे, हमारे जब डॉक्यूमेंट चेक हमने जब सीसीबीटी टेस्ट दिया, तो 8 बजे बैच वालों की पीवीडीटी हो गई थी, वो नरेशन कर रहे थे, तो उनके बैच आ रहे थे, ठीक है? तो मैंने तो नहीं पूछा, बट मेरे साथ वालों में से एक ने उनसे स्टोरी पूछ ली थी, ठीक है? तो उनकी स्टोरी ऐसी कुछ थी, तो अब क्या हुआ, मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी और की स्टोरी में ध्यान नहीं देता, मैं क्योंकि ऐसा होता है ना, आपका फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप फिर दूसरों के तरीके से सोचने के उसी वही स्टोरी बनाने लग जाते हो। इसलिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि कभी भी किसी और की स्टोरी मत सुनना, सिर्फ अपना लिखना, ठीक है? तो ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं, उनकी बैच क्या आई और वही स्टोरी मतलब बच्चों ने बता दी थी कि ये स्टोरी आई है, और जब हमारी पीपीटी शुरू हुई तो सेम स्टोरी हमें भी आ गई थी, ठीक है? तो ये मतलब पहली बार हुआ है, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है? तो सेम स्टोरी आ गई थी, तो बहुत बच्चों को इसका फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है? तो ये बात है, इसमें ऐसे ही ब्रीफ करते हैं आपको, ठीक है? आपको चेस्ट नंबर दिए जाते हैं ऐसे करके, हाँ, ठीक है? तो हमारे इसमें 1 to 62 चेस्ट नंबर है, ठीक है? तो अब पीपीटी की बारी आती है, तो पीपीटी में इस बार भी मेरी सेम जो एफएसबी में पीपीटी वही थी, ठीक है? बस एफएसबी में क्या था, 4 लोग ट्रैकिंग में दिखा रहे थे, इस बार सेम ऐसी थी, ठीक है? एक लड़का चल रहा है पहाड़ों में, ठीक है? ऐसे करके ट्रैकिंग का उसका सामान है, ठीक है? तो ट्रैकिंग में था, तो मेरी स्टोरी कुछ नॉर्मल सी बनाई के लिए बच्चा बच्चा जैसा लग रहा था, तो मैंने बनाई कि सुमित, अ कॉलेज स्टूडेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कॉलेज एग्जाम्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप, ठीक है? ठीक है, डिसाइडेड टू गो ऑन अ सोलो ट्रैक, सॉरी यहाँ पे ट्रैक हो गया, ठीक है? उसका ही इन्फॉर्म्ड दिस टू हिज पेरेंट्स एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ही बॉट ऑल द नेसेसरी आइटम्स, बुक टिकट्स एंड कंप्लीटेड ऑल द अरेंजमेंट्स, ठीक है? अब क्या हुआ है, थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सॉरी फॉर दैट। मैंने इसको ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करा, ठीक है? कि उसने क्या खरीदा, टिकट खरीदा नहीं खरीदा, जस्ट कीप इट शॉर्ट, ही बॉट ऑल द नेसेसरी आइटम्स एंड बुक द टिकट्स, ठीक है? फाइनली द डे अराइव्ड, ही स्टार्टेड विद फुल जोश ऑन द वे टू द टॉप, रेस्टेड फॉर अ while, felt the calmness of the nature, and finally when he reached the top he was very happy and proud of his decision. He stayed there for a while, enjoyed the beauty of the nature, and finally came back and resumed his studies, ठीक है? तो दिस वाज माय स्टोरी, ठीक है? अब नरेशन का आपको एक टिप देना चाहूँगा, ठीक है? जब भी आप नरेट कर रहे हो ना, एक तो जितने भी आपके ग्रुप में है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप बन रहे थे 13-13 के, ठीक है? तो सबके सब 13 लोगों को देखो, ठीक है? ये नहीं कि आप एक ही जगह देख के बोलो। अगर आपके आधे लोग इस तरफ बैठे लेफ्ट में, आधे राइट में, तो दोनों तरफ मुड़ के देखो, ठीक है? प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखो बच्चों से जिनको आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो, ठीक है? दूसरा, अपना नरेशन हमेशा क्रिस्प रखो, ठीक है? छोटा नरेशन रखो, स्टोरी इतनी रखो, ठीक है? 6-7 लाइन की रखो जो आपको याद रहे। तीसरी, एकदम लाउड नरेशन रखो, लाउड एंड क्लियर, ठीक है? लाउड एंड क्लियर आपकी आवाज़ होनी चाहिए, और आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए जिससे लोगों को लगे हाँ भाई अच्छी नरेशन है, ठीक है? क्योंकि जब आप नरेशन अच्छी कर देते हो ना, तो जीडी में अपने आप आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है? जीडी में बच्चे आपको अपने आप सुनने लग जाते हैं। फिर जब सबने नरेशन कर दी, उसके बाद आती है जीडी की बारी, ठीक है? तो जीडी वाज वेरी, जैसे होता है फिश मार्केट हुआ, ठीक है? पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, नरेशन अगर आपने अच्छी कर दी तो जीडी में लोग आपको सुनते हैं, अगर आपकी स्टोरी थोड़ी बहुत रिलेट हो। और जब लोग अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो ना, तो अपनी लोगों की स्टोरी सुनो, ठीक है? ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी स्टोरी बोल रहे हो और किसी की नहीं सुन रहे हो, क्योंकि जब आप लोगों की सुनोगे ना, तो आपको जीडी में हेल्प होगा कि आप उनके पॉइंट उठा सकते हो। इसने ये पॉइंट बोला था तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ठीक है? तो हमारी ग्रुप डिस्कशन चला, खूब लंबा चला, ठीक है? उसका जीडी जैसी हो गई, आई वॉज चेस्ट नंबर 18, सो मेरे ग्रुप ने मेरे को नॉमिनेट करा था स्टोरी बोलने के लिए, ठीक है? कि फाइनल जो स्टोरी बोलनी थी, तो मैंने सबकी स्टोरी से जितने जो अच्छे पॉइंट हमने डिस्कस करे थे वो सारे बोले, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या होता है, रिजल्ट उसी टाइम आ जाता है, जैसे आप जीडी करके बाहर आते हो उसके 3 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। तो 3 मिनट में आए तो मेरे ग्रुप से 4 बंदे हुए, ठीक है? तो इन टोटल हम 62 आए थे, और 62 में से अराउंड 13 to 14 टोटल स्क्रीन इन करे, ठीक है? स्क्रीन इन के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको तो भेज देते हैं वहाँ पे, जो स्क्रीन हो जाते हैं उनको लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग रूम में, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे आपके असली डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें, डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, एक तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है? पासिंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और ये जो आपका मार्कशीट हो रहा है, ठीक है? ये सब
और आपका चीज़ चेक होता है कॉलेज की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर आप अभी कॉलेज में अपीयरिंग हो, मतलब पढ़ रहे हो, तो जितने अपने सेमेस्टर पढ़ चुके हो उन सबकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। प्रोविजनल कैसी भी चल सकती है, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए या फिर ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल डिग्री कोई भी चल सकती है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ही बाहर होता, और इस बार मेरे साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बच्चे बाहर होते थे बच्चे, और एक दो तो बच्चे बाहर हुए थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे, तो डॉक्यूमेंट का ये सब बना के चलना, ठीक है। तो ये पीएसबी का था, ठीक है। और लास्ट में ये तो मैंने ऐसी पिक क्लिक कर ली थी, ठीक है। तो ये जब मैं स्क्रीन हो गया था, सब मेरे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, मैं बाहर जा रहा था, तो मैंने ये लेफ्ट साइड वाली पिक ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लगेज एरिया होता है, यहाँ पे लगेज रखे रहते हैं, और इससे सीधा आप जो चेयर है ना ब्लैक कलर की, उससे अगर आप सीधा जाके राइट जाओ तो वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट चेक होता है, ठीक है। और ये तो मतलब उन्होंने बहुत सारी फोटोज लगा रखी है जस्ट टू मोटिवेट यूथ, ठीक है, टू जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो ये था इंडियन कोस्ट गार्ड की एसएसबी का, ठीक है। बाकी बहुत ईजी प्रोसेस होता है अगर आप ढंग से तैयारी करके जाओ, ठीक है। और अब इसकी एफएसबी 9 जुलाई से शुरू है, तो अभी डेट हमें कम्युनिकेट नहीं करी है, तो मेल पे आ जाएगी डेट। तो देन आई विल बी गोइंग फॉर माई एफएसबी, दैट इज़ द फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।